वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिलाल भाई, मेरा ख्याल है कि आज के बकायदा क्वेश्चंस आंसर्स का सिलसिला शुरू करने से पहले जो शावर का इंसिडेंट हुआ है उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। जाहिर है कि इस वक्त हम लोग गम की कैफियत में स्क्रीन अपनी फुल कर दें। ये आज जो 4 मार्च 2022 को जुम्मे के दिन पेशावर के अंदर एक हौलनाक इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से आज पूरी कौम जो है वो गम के अंदर मुब्तला है। ये सिलसिला कुछ अरसे से रुका हुआ था। अब ये दोबारा इतने बड़े लेवल का इवेंट होना जिसमें ऑलमोस्ट 60 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, 50 प्लस हैं, और ऑलमोस्ट 150 के करीब जो हैं वो इंजर्ड हैं। जाहिर है वो भी उनके साथ लाइफ टाइम की इंजरी अटैच हो जाती है, जिस किस्म की वो बाल बेरिंग वाला इशू इसमें इन्वॉल्व होता है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर इंशाल्लाह मैं तफसीली गुफ्तगू तो इतवार वाले दिन करूंगा। आज तो मेरी कैफियत भी ऐसी नहीं है कि मैं उस रिस्पॉन्स कर सकूं। जाहिर है कि एक तकलीफ दह चीज है। इसमें मेरी तरफ से तो सबसे पहले जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों के साथ ताज़ियत है कि अल्लाह ताला आपके शुहदा की मग़फ़िरत करे और आपको इस गम के ऊपर सब्र करने की तौफीक दे, इस सब्र के ऊपर अजर अजीम अता फरमाए, और जो लोग जख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। बाकी जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त क्या अरसे दराज से दुश्मन जो कुव्वतें हैं उनके जेर असर इस तरह की तकलीफ से गुजर रहा है। और ये बात हकीकत है कि अभी काफी कुछ जो इश्यूज होते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के इदारे उसे एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारी सिक्योरिटी का सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। ये अफसोस से हमें कहना पड़ता है, दुख की बात है। इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। इस तरह के मौके के ऊपर लोग कमेंट्स देते हैं कि जी देखें, जो बंदा मरने के लिए आया हुआ है उसके आगे कोई बंद नहीं बांधा जा सकता। इस तरह के अगर हम लेम एक्सक्यूजेज रखेंगे फिर तो हम कभी भी किसी भी जगह पर इस तरह का इंसिडेंट होने से रोक नहीं पाएंगे। तो इसके लिए फिर कोई प्लान तैयार करें। ये बात तो ठीक है कि अब जो बेचारे पुलिस वाले बाहर खड़े हुए हैं उनको तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो रिस्पॉन्ड कर सके आने वाले को। वो इतना तेजी से आया, मैंने सीसीटीवी कैमरे में उसकी जो वीडियो देखी है, जितनी तेजी के साथ वो एंटर हुआ है, तो कोई भी होता इस तरीके से उसे रिस्पॉन्स करना इन टाइम ये बड़ा मुश्किल काम था। मैंने इसके ऊपर जो गौर तफक्कुर किया है, इसका सोल्यूशन यही हो सकता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट 3 लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए, और हर जो डिफेंस की लाइन है उसमें मुकम्मल चेकिंग करने के बाद अगला दरवाजा खुले, फिर लोग एंटर हो। अब ये है तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिनात में से नहीं है। थोड़ी सी एफर्ट पुट करने से, जहां पे सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, वहां पे थोड़ी ये एफर्ट पुट कर ली जाए कि मस्जिद के मेन गेट तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 बैरियर हो। पहले बैरियर के ऊपर सिक्योरिटी चेक के बाद दरवाजा खुले और फिर लोग एंटर हो, फिर दूसरे गेट के ऊपर भी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद एंटर हो, और यूं फिर तीसरे के ऊपर भी एंटर हो चेकिंग के बाद, ताकि अगर पहले गेट के ऊपर कोई इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि जो डिफेंस पे लोग खड़े हैं उन्हें शहीद कर देता है, एटलीस्ट दूसरा गेट वाला तो फिर गेट नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे बंदूक की आवाज, गोली के चलने की आवाज, भागदड़ की आवाज खुद ब खुद आ जाएगी। अगला गेट तो खुलेगा ही नहीं उसके लिए। तो फिर वो जो कुछ भी उसने करना है, हराम मौत मरना है, वो बाहर ही मरेगा। एटलीस्ट अंदर जो नमाजी हैं वो तो बच जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर दूसरे गेट से भी निकल जाता है तो तीसरे गेट पे तो वो रुक ही जाएगा। मेरे एतबार से तो पहले गेट से ही सिर्फ गुजर सकता है, ज्यादा से ज्यादा दूसरे से वो गुजर ही नहीं सकता। मुकम्मल तलाशी ली जाए, और इसमें जामा तलाशी जो है वो
हाथों के साथ की जाए, इक्विपमेंट के साथ साथ। सिर्फ गेट से गुजार लेने से कुछ नहीं होगा। ये आम जो दरवाजे सिक्योरिटी के लगे होते हैं ना, ये खास हद तक ही डिटेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। सबसे बेस्ट जो सिक्योरिटी चेक है वो हाथों के साथ है, और मुकम्मल ट्रेंड जो लोग हैं ना, वो ट्रेनिंग, एक दिन में ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी किस तरीके से आपने टच करके अंदर आने देना है। तो एटलीस्ट अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करे तो जो गेट पे खड़े हुए लोग हैं वही शहीद हो, अंदर मेन नमाजियों तक तो ना पहुंचे ऐसा मामला। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी ये सारी चीजें देखी जा रही हो। अब सीसीटीवी कैमरे सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि इंसिडेंट होने के बाद हम जो है ना वो दिखा सकेंगे, देखें यहां से ही बंदा एंटर हुआ था, इस शक्ल का था, वो अपना काम डाल के चला गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं उससे निकलता। सीसीटीवी कैमरे हर गेट के ऊपर नस्ब होने चाहिए, और एक कंट्रोल रूम होना चाहिए एटलीस्ट जो जामिया मस्जिद है उनके अंदर। अगर पहले गेट के ऊपर कोई इस तरह की एक्टिविटी ऑब्जर्व होती है तो एक अलार्म होना चाहिए जो बजे, जिससे सब के सब लोग जो है ना वो होशियार हो जाएं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी गेट के ऊपर परफॉर्म हो गई है, ताकि अगले लोग जो है वो अपने कोई बचत का कोई बंदोबस्त कर सकें। और उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट भी मस्जिदों में होने चाहिए। अगर एक तरफ से कोई एंट्रेंस हुई है तो दूसरी तरफ से लोगों को निकाला जा सके। अब ये सारे इदारे हमारे मुल्क में बने हुए हैं, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अफसोस की बात, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन ना तो वहां पर कोई आग बुझाने वाला इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है, ना कोई इमरजेंसी गेट मौजूद होता है, ना सीसीटीवी कैमरे के साथ वो अलार्मिंग सिस्टम लगा होता है। ये थोड़ा सा खर्चा अगर शुरू में कर लिया जाए तो ये इशू एड्रेस हो सकते हैं। बाकी ये अब हमारे जो मिनिस्टर्स, हुकूमती ओहदेदारान और हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव आके हमें अभी भाषण देंगे कि जी पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं जी, और जी पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिश है, तो दुश्मन हमेशा साजिश ही करता है। वो आपके लिए कोई प्लेट में रख के लड्डू तो नहीं ला के आपको देगा। ये कहानियां करानी अब छोड़ दें। मैं समझता हूं कि हम लोग अगर अपना अपना काम करना शुरू कर दें ना, बजाय इधर उधर लुच तलने के, जो एक्चुअल हमारी ड्यूटीज है ना मैं इशारतन बात कर रहा हूं, क्योंकि चूंकि ये बातें फिर बाज औकात लोगों को सख्त लगती हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे, हम अपनी एनर्जीज किन कामों में लगा रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी एजेंसीज रिविजिट करें अपनी पॉलिसीज को कि उनकी एनर्जीज किन कामों में लग रही है, जो उनकी प्राइमरी ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उसे कैजुअल लिया हुआ है और उन ड्यूटीज को पूरी कर रहे हैं जिसका उनसे लेना देना ही कोई नहीं है। तो अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो अपनी नौकरी तो कोई नहीं हलाल कर रहा, हराम ही कर रहा है, अगर उसकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो उसको सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा। ये ना हो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए हों, हमारे रियासती इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इंफॉर्मेशन ही आके दे रहे हो कि जी इतने शहीद हो गए, इतने जख्मी हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। भाई इसमें कौन सा कमाल है? ये तो रिपोर्ट आपको साफी बेहतर दे देंगे। आप ये बताएं कि आपने क्या किया है और मुस्तकबिल में आप इसे किस तरह एड्रेस करेंगे। क्योंकि ये जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है ना, रशिया और अमेरिका की, ये दो बड़े हाथियों की जो लड़ाई, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और लोग लोग भी बेचारे भोले हैं, वो कहते हैं नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ गई है जी, पाकिस्तान का वाज़ेह पॉलिसी बयान आ गया। ओ मेरे भाई, ये उसी तरह के बयानात हैं जो बयानात मुख्तलिफ औकात में आपको मिलते रहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बयान सिर्फ मीडिया पे आके होता है, सबका ताल्लुक सियासत में मौजूद होता है। तो अंदर खाने मामलात और होते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स और होती हैं। हमें तो सारा फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, लेकिन हम बस एक खास लिमिट को क्रॉस नहीं करते, इस वजह से कि जाहिर है कि हम चाहते हैं कि इस्लाह का दरवाजा बंद ना हो। तो अब इस तरह के जब मामलात हैं तो ज़ाहिर दुश्मनों को तो मौका मिलेगा कि वो तो अपना फिर बदला उतारेंगे ना। दुनिया में जहां की कोई इशू बनता है, पाकिस्तान तो पहले तख्ता मश्क बन जाता है इस तरह के सारे इश्यूज के अंदर। और हम लोग बस अब सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए, दुआएं करने के लिए, जख्मियों को 5-5 लाख और मरे हुओं के लवाहिकीन को 10-10 लाख देने के लिए बैठे हुए हैं। और फिर ये कितने दुख की बात है कि बार बार एक खास मकतब फिक्र को टारगेट किया जा रहा है, यानी अहले तशय्युओ को।
इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि ये कोई नॉन मुस्लिम कर रहे हैं, ज़ाहिर है मुसलमान ही है, मोटिवेट होके कर रहे हैं, वरना इतना बड़ा हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है कि एक ही मकबे फिक्र की मस्जिद के ऊपर हमले होते हैं और उमूमन इन लोगों का ताल्लुक जिस मकबे फिक्र से है उनकी मस्जिद पे तो कोई ऐसा हमला नहीं होता। मैं नहीं कहता कि वहां पे भी होना चाहिए, मेरे लिए नजदीक तो सारे मुसलमान हैं, मेरे नजदीक तो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई गैर मुस्लिम भी है, उनकी इबादत गाहों के ऊपर भी कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसलसल एक ही मकबे फिक्र को जब टारगेट किया जाए तो जाहिर है कि इसमें आप समझ लें कि फिरका वाराना एलिमेंट तो ऐड हुआ है। ये मोटिवेटेड लोग हैं जो एक खास मकबे फिक्र को टारगेट किए हुए हैं और वो अपने जोम में ये समझ रहे हैं कि इन्हें मार के हम अपनी जन्नत पक्की कर लेंगे। इस तरह करने से, किसी की प्रोसिक्यूशन करने से आप उनको उनके अकायद के ऊपर मजीद मजबूत करेंगे। अगर आप वाकई समझते हैं कि उनकी इस्लाह करें तो ये कोई तरीका नहीं है इस्लाह करने का, क्योंकि अगर यही काम उन्होंने करना शुरू कर दिया तो फिर मुझे बताएं कि सूरत हाल कितनी बिगड़ जाएगी। मैं क्रेडिट देता हूं जी अहले तशय्यो को, हालांकि मैं एक सुन्नी प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, तो सुन्नी से मुराद बरेलवी देवबंदी अहले हदीस नहीं, ये तो फिरकाबाज है। सुन्नी से मुराद सुन्नियत का मनहज। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि जितनी टॉलरेंस का लेवल इनके अंदर मौजूद है अहले तशय्यो के अंदर, तो इनकी दात इनको देनी पड़ती है कि ये वायलेंट नहीं होते। उसकी वजह सदियों की प्रोसिक्यूशन है, ये सब्र शुक्र के साथ अपने मामलात को आगे लेके चलते हैं। वरना यकीन करें जितनी आबादी है अहले तशय्यो की पाकिस्तान के अंदर और जितने इनके अटैच लोग मोटिवेटेड हैं, अगर खुदा न खास्ता इनके उलमा, इनके बड़े इन्हें उसी किस्म की हरकतों पे उभारें तो मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान का कोई शहर बचे कि जिसके अंदर मसाजिद के ऊपर हमले ना हो रहे हों। मैं सलूट करता हूं इनको, इनके सब्र को, कि इस तरह की सारी एक्टिविटीज के बाद वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रोटेस्ट करते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। और इनके मुखालफिन को भी मैं कहूंगा कि आपने भी अगर इख्तलाफ करना है तो मेरे भाई इल्मी इख्तलाफ करें, ये कोई रविश नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, क्या अचीव करेंगे, मुझे बताएं। नुकसान करेंगे, उनको अपने अकायद के ऊपर मजबूत करेंगे। जाहिर है जो बंदा जान देता है किसी अकीदे के लिए वो मजीद उसमें मजबूत होता है। इस तरह से आप किसी के नजरियात को बदल नहीं सकते। दुनिया में हर शख्स को अपना अकीदा रखने की इजाजत है, ख्वाह वो मुसलमान हो ख्वाह काफिर हो, ख्वाह मुसलमानों का कोई भी फिरका हो, ख्वाह क्रिश्चियंस का कोई फिरका हो, यहूदियों का, हिंदुओं का, इवन एथियस्ट का, सबको इजाजत है कि जब अल्लाह ने उन्हें दुनिया में रिस्क दिया हुआ है, रखा हुआ है। इस वक्त भी तो प्रैक्टिकली मुसलमान तो सिर्फ 1.5 अरब हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट 6 अरब के करीब जो है वो तो नॉन मुस्लिम है। अल्लाह ताला उन्हें रिस्क दे रहा है ना। अल्लाह ने जब उन्हें बर्दाश्त किया तो आप भी यार बर्दाश्त करें, किस तरफ चल पड़े हैं। तो हम लाख कहें कि गैर मुस्लिम इसके पीछे हैं, होंगे यकीनन, लेकिन बहरहाल ये मोटिवेटेड लोग यहीं के ही होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं अहले तशय्यो की, इमाम बारगाह तो वैसे हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इमाम बारगाह तो उसके साथ मुत्तसिल होती है। इसके बाद लिखा होता है मस्जिद व इमाम बारगाह। इमाम बारगाह उनकी मस्जिद नहीं होती, मस्जिद के लिए वो भी मस्जिद के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ मदरसा और मस्जिद इकट्ठे होते हैं ना, वहां पे इमाम बारगाह और मस्जिद इकट्ठे होते हैं। तो अहले तशय्यो की मसाजिद हों, अहले सुन्नत की मसाजिद हों, अहले सुन्नत के जितने ऑफशूट हैं, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, इवन कादियानियों की जो इबादत गाहें हैं, मैं तमाम को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग सिक्योरिटी इदारों के ऊपर बिल्कुल एतमाद ना करें। ये बेचारे क्या करेंगे, ये रूटीन से बाहर खड़े हुए होते हैं, इतने अरसे से जुम्मे हो रहे हैं, उनको पता है कि अब भी ये वाला जुम्मा भी उसी तरीके से गुजर जाएगा। इवन इनको बता भी दिया जाए तब भी क्या कर सकते हैं। जो बंदा मरने के लिए आया हुआ है ये क्या करेंगे। तब होते कि लाइन ऑफ डिफेंस आप इंक्रीज कर लें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर तलाशी हो, बिल्कुल जब इंश्योर आप कर लें तब गेट खुले और बंदा एंटर हो, और बंदा अंदर एंटर करते ही गेट बंद कर दे। और अगर गेट खुलने के दौरान बगैर तलाशी वाला कोई